हाय साहब, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इन डेप्थ एनालिसिस में स्वागत है। तो रिसेंटली रशिया ने एक बम्पर डिफेंस डील दिया है इंडिया को। तो वो डील क्या है, चलिए जानते हैं। रशिया डिफेंस ऑफर्स टू इंडिया Su-57 and advanced UAVs. Russia has extended a significant defense offer to India, focusing on the Su-57 fifth generation stealth fighter and advanced UAVs, especially the S-70 Okno. ये स्पेल करने नहीं आ रहा, स्पेल कर लो। This package aims to deepen strategic ties and modernize the इंडियन एयरफोर्स। तो रशिया ने एक डिफेंस डील के तहत इस जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 है और एक यूएवी। तो यूएवी का मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये ड्रोन नहीं है भाई, यूएवी इसके अंदर ड्रोन भी आता है, लेकिन ये फाइटर जेट है। आप देख सकते हो फोटो में, दोनों में एक सुखोई 57 है और दूसरा वो S-70 है। तो इस डील के कुछ की एलिमेंट्स जो है, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाला है, इंक्लूडिंग द सोर्स कोड एंड इंडिपेंडेंट मॉडिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजीनियस सिस्टम्स। तो इंडियन गवर्नमेंट जो आमका का डेवलपमेंट कर रहा है, उसके लिए जो सुखोई 57 में का जो फीचर्स है उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ फिर बाद में 40 to 60% लोकलाइजेशन एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट HAL सपोर्टिंग इंडिया मेक इन इनिशिएटिव। तो ये था डील। तो इस डील को एनालाइज करने से पहले हम कुछ सुखोई 57 और S-70 UAV के बारे में कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर फीचर्स। तो ये जो वर्ड स्टेल्थ है ना, इसका मतलब है एक टेक्नोलॉजी जिससे जो प्लेन है ना, वो रेडार के पकड़ में, एनिमीज़ के रेडार के पकड़ में नहीं आता। मतलब आप एनिमीज़ के टेरिटरी में अंदर जा रहे हो, लेकिन उनके रेडार में आप नहीं दिख रहे हो। तो ये पहला टेक्नोलॉजी है। उसके बारे में 2 मैक स्पीड। तो टू मैक स्पीड मतलब जो साउंड ऑफ क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड रहता है, उसको अगर आप स्पीड ऑफ साउंड से जा रहे हो तो उसको 1 मैक बोलते हैं। मतलब ये स्पीड ऑफ जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे दुगना स्पीड ये जा सकता है। फिर इसका रेंज भी 3500 विदाउट रिफ्यूलिंग। तो वेपन इसमें लॉन्ग रेंज AMS है, बॉम्ब्स एंड क्रूज मिसाइल है। तो रेडार ये है। फिर इसमें AI असिस्टेंट, डेटा फ्यूज, वो सभी है। इंजन्स डबल इंजन है इसमें, देख सकते हो। क्रू मतलब इसमें सिंगल जा सकते। उसके बाद UAV पे आ, तो S-70 के अंदर इसमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। फिर बाद में कंप्लीटेड, तो 4 साल का इसका टेन्योर था। ऑपरेट्स एज ए लॉयल विंगमैन along the Su-57. It is pairing in testing suggests it's the part of joint UAV pitch to India. तो ये कुछ की फीचर्स था। अब हमने डील के बारे में बात किया, की फीचर्स के बारे में बात किया, तो चलिए इस डील को एनालाइज करते हैं। तो आज के मॉडर्न एरा में आपके पास कौन से जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, आपका पेलोड क्या है, आपका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, वो सभी मैटर करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मैटर करता है वो है कि आप कितने प्रिसाइजली आप टारगेट को हिट कर रहे हो। मतलब एग्जैक्टली हिट कर रहे हो, थोड़ा सेंटीमीटर में मिस हो रहा है। तो प्रिसीजन हिटिंग इज़ क्रूशियल इन मॉडर्न वॉरफेयर। तो आप पूछेंगे वाई। तो उसके लिए एक मैं तो यहाँ पढ़ सकते हो, मॉडर्न वारफेयर हैज शिफ्टेड फ्रॉम मास डिस्ट्रक्शन टू स्मार्ट डिस्ट्रक्शन, फोकसिंग ऑन disabling key enemy target with fewer weapons and tighter targeting for faster cleaner victories। तो आप मास, तो अगर ये हाइपोथेटिकली समझो कि एक बंकर डिस्ट्रॉय करना है एनिमी के लिए, तो वो जो एक क्राउडेड सिटी के पास है, आप कुछ अपने बेस्ट टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट को बेचते हो या मिसाइल को दागते हो। तो वो मिसाइल भाई मिस्टेकली आपके कैलकुलेशंस थोड़ा इधर उधर गिरा, या तो क्या होगा कि बड़े शहर में गिरेगा, तो बॉम्ब ब्लास्ट होके बहुत जने की मौत होगी। फिर यहाँ पढ़ सकते हो, ऑल्सो अवॉइड सिविलियन कैजुअलिटी।
तो बहुत जने मरेंगे, फिर आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि वॉर को रोक दो, आपको मजबूरन सीज फायर करना पड़ेगा। इवन थॉट कि आपके पास विनिंग एज था। तो इसीलिए प्रिसीजन हिटिंग क्रूशल है मॉडर्न वॉरफेयर में। तो इस जो है कॉम्बिनेशन SU-57 और S-70 जो है, ये प्रिसीजन हिट को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है। कैसे? तो इन दोनों के बीच में सेंसर शेयरिंग होता है, दोनों के पास भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और प्लस क्लोज रेंज मल्टी एंगल अटैक, मल्टी सेंसर फ्यूजन है, AI इन S-70, जामिंग सपोर्ट फ्रॉम सुखोई 57। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्यों ये जो SU-57 और S-70 एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आजकल एक नया स्ट्रैटेजी आया है एयरफोर्स में, तो मैंड अनमैंड टीमिंग। जैसे कि मैंने बोला मैंड अनमैंड टीमिंग बोले तो मैं इसके एग्जांपल से बताता हूँ। जो सुखोई 57 है वो मैंड है, मतलब ह्यूमन जो पायलट है वो चलाते हैं। लेकिन जो S-70 है वो एक अनमैंड एरियल व्हीकल है। तो क्या करते हैं, किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए न्यू स्ट्रैटेजी है, जो सुखोई 57 रहता है वो हेड कंट्रोल करता है। उसके एक सुखोई 57 के साथ 10-15 जो S-17 जैसे UAVs साथ में चलते हैं, जिसको जो SU-50 सुखोई 57 में बैठा पायलट उनको कंट्रोल करता है। तो वाई ये मॉडर्न क्या बोलते हैं मैन अनमैन टीमिंग का एडवांटेजेस क्या है, हम एक रियल लाइफ सिनेरियोस को देख के बात करते हैं। तो एक आप रियल लाइफ सिनेरियो कंसिडर करो, स्ट्राइक ऑन एनिमीज एयर डिफेंस। तो इसका मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्ट्रॉय एन एनिमीज सरफेस टू एयर मिसाइल कमांडेड हिडन इन ए डिफेंडेड। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रहता है, आप अपने 4 क्या मतलब कुछ बेस्ट एयरक्राफ्ट बेचते हो, तो 90% आप उनको हिट करते हो। लेकिन मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कुछ आपके एक प्लेन रडार में पकड़ा गया, एनिमीज के जो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपके ऊपर मिसाइल फायर किए जाते हैं, आपके एयरक्राफ्ट को हिट करता है, आप एक पायलट को खोते हो, आप लाखों करोड़ों का एयरक्राफ्ट जो है डैमेज होता है। तो ये ट्रेडिशनल स्ट्राइक अप्रोच है। लेकिन जो मैंड अनमैंड एरियल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप वो जो UAV है ना, वो भी एक स्टेल्थ, दोनों के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। तो आप पहले S-70s को भेजते हो सामने, मतलब देखने के लिए कि एरिया कैसा है वो सभी। फिर बाद में आप S-70 स्पॉट्स हिडन रेडार एंड SAM ट्रक्स। फिर बाद में आप स्टेल्थ एंट्री, बाद में SU-57 आता है, फिर दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग होती है, और फाइनली कोऑर्डिनेट स्ट्राइक्स होता है। रिजल्ट जो है उनको टारगेट को हिट कर दिया जाए। वही हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लेते हैं कि अब जो अनमैन्ड टीमिंग में क्या होता है कि इसमें भी अगर रेडार पकड़ लेता है कुछ एयरक्राफ्ट को, तो ये SU-57 के जो पायलट बैठता है, तो वो अपने जो मिसाइल्स है ना, वो इंजन के हीट को फॉलो करता है। तो वो क्या कर सकता है, कुछ S-70s के ऊपर वो मिसाइल को छोड़ सकता है। अगर जो S-70 वो मतलब वो उसके ऊपर टारगेट किए, तो एक दो एडवांटेज रहता है हमारे पास। एक तो एक आप पायलट का जान बचा रहे हो, दूसरा जो S-70 वो कंपैरेटिवली सस्ता है। अगर वो चला गया तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जो SU-57 है वो 80 मिलियन तक आते हैं। तो ये कुछ बात है रियल लाइफ सिनेरियो से मैं बता रहा था। देखते हैं यहाँ पर अब हम किए एडवांटेजेस बात कर लें, तो प्रिसीजन हिटिंग इंक्रीज़ करता है। फिर बाद में लो रिस्क टू पायलट्स, मोर कवरेज, रैपिड रेस्पॉन्स, फ्यूअर एयरक्राफ्ट नीडेड। तो ये
जो मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग है, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ एयर कॉम्बैट। कुछ नया स्ट्रैटेजी से अब हम जानते हैं कि इंडिया शुड कंसिडर टू टेक दिस डील और नॉट। तो देखो भाई, दिस इज़ द बेस्ट डील मेड बाय रशिया टू इंडिया सो फार। आपको इस डील में सब कुछ मिल रहा है कि सुखोई 57 का पूरा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रहा है, फिर सोर्स कोड मिल रहा है, पूरा लोकल मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं। तो पूरा उसके उसके ऊपर एडिशनली आपको एडवांस यूएवीज मिल रहे हैं। तो सब कुछ मिल रहा है इस डील में। फिर जो सुखोई 57 का कॉस्ट भी कम है। आप वो जो टेक्नोलॉजीज जो Su-57 में यूज़ हो रहे हैं, आप उनको मॉडिफिकेशन करके आपने हमारे इंडिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट आमका में भी आप डेवलप कर सकते हो। तो देखो भाई, दिस इज़ बेस्ट डील। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हमारे जो इंडियन डिप्लोमेसी के ऊपर हमको प्राउड रहना चाहिए, क्योंकि तो पहले Su-57 को पहला ऑफ़र जो रशिया ने दिया था कि हम लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में, फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, तो पहला डील था। उसके बाद में रशिया ने सोर्स कोड देने का भी वादा किया। उसके बाद में ये यूएस भी दे रहे हैं, तो क्या पता कुछ वेट करें तो बाद में फ्री में भी दे सकते हैं। जस्ट जोकिंग भाई। तो इंडिया शुड सीरियसली कंसिडर दिस ऑफ़र। अब लेने का या ना लेने का डिसीजन तो गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। तो कुछ सही डिसीजन लेंगे, इतना पेशेंसली खेल रहे तो कुछ समथिंग प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।